नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास संख्या 12 है। इससे पहले मैंने आपको 11 क्लास करा दी है। अगर आपने वह 11 क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर रेलवे ग्रुप डी जनरल साइंस की प्ले लिस्ट में जाकर आप वह 11 क्लास देख सकते हैं। तो आज की है 12वीं क्लास, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्य करने की दर डैश कहलाती है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है ऊर्जा, बी ऑप्शन है वेग, सी ऑप्शन है शक्ति और डी ऑप्शन है बल। तो आपको बताना है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है भाई, शक्ति कहलाती है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शक्ति। शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई कारक t समय में w कार्य करता है तो उसकी पावर होगी। आपको बताना है कि उसकी पावर क्या होगी। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है समय कार्य, बी ऑप्शन आपका समय इंटू कार्य, सी ऑप्शन आपका कार्य बटे समय और डी ऑप्शन आपका समय बटे कार्य। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। क्या होता है, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्य बटे समय। ठीक है भाई, पावर क्या होता है आपका, कार्य बटे समय। अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शक्ति बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, जहां डब्ल्यू का अर्थ है, आपको बताना है कि जो आपका शक्ति का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बटे टी, उसमें डब्ल्यू का क्या अर्थ है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है ऊर्जा, बी ऑप्शन है भार, सी ऑप्शन है वाट और डी ऑप्शन है कार्य। तो डब्ल्यू का जो अर्थ है वो क्या है भाई, कार्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 50 वाट, बी ऑप्शन है 100 वाट, सी ऑप्शन आपका 80 वाट और डी ऑप्शन आपका 25 वाट। तो देखते हैं अभी इस क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है। जो आपकी शक्ति होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। कार्य क्या होता है आपका, F इंटू डी। ठीक है, अपॉन ये टी ऐसे कर लेंगे। यहाँ पर F की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 600 न्यूटन। ठीक है, विस्थापन कितना है आपका 20 मीटर, अपॉन समय कितना है यहाँ पर 4 मिनट। इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो 4 इंटू 60 कर लेंगे। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएंगी और इस 6 से ये कट जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा आपका 10 इंटू 20 अपॉन 4। इस 4 से ये काट देंगे, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 और 10 पंजे कितना हो जाएगा भाई 50। ठीक है, तो 50 वाट आ जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है भाई, तो 50 वाट कौन सा ऑप्शन में है, हमारा ए ऑप्शन में है, तो 50 वाट आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में आपको ये सवाल। अब अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका 333.33 वाट, बी ऑप्शन है आपका 333.34 जूल, सी ऑप्शन है आपका 333.34 मीटर सेकंड और डी ऑप्शन आपका 387.5 वाट। तो देखते हैं अभी इस क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है भाई, कार्य निकालना है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होगा आपका यहाँ पर, mgh अपॉन टी। ये टी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, m की वैल्यू रख लेते हैं। m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 50 इंटू जी की वैल्यू कितनी दी है आपको 10 दी है, इंटू हाइट कितनी है भाई, हाइट निकाल लेते हैं। 40 सीढ़ियां है और 15 सेंटीमीटर प्रत्येक के बीच क्या है, डिस्टेंस है। तो 40 इंटू 15 ये हो जाए, ये हो जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 मीटर। कितना आ जाएगा भाई 6 मीटर। तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे अब हम, अपॉन समय कितना है आपका 9 सेकंड। कितना है 9 सेकंड है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है,
अभी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 की और 10 में, कितना हो जाएगा 500। 500 को 2 से डिवाइड वो करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा आपका 1000। कितना आ जाएगा 1000 बटे 3। इससे इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 1000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 333.33 वाट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 333.33 वाट। ठीक है भाई, आया समझ में आपको ये सवाल। अब अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उस भौतिक मात्रक का नाम बताए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है कार्य, बी ऑप्शन है ऊर्जा, सी ऑप्शन है शक्ति और डी ऑप्शन आपका त्वरण। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा शक्ति। शक्ति P इक्वल टू एफ इंटू वी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए लिया गया समय बटे कुल प्रयुक्त ऊर्जा, बी ऑप्शन है आपका कुल मुक्त ऊर्जा बटे कुल प्रमुक्त ऊर्जा, सी ऑप्शन है आपका किया गया कुल समय बटे तय दूरी और डी ऑप्शन है आपका कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। तो औसत शक्ति जो होती है वो होती है आपकी कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, 50 केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले कराया था। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 337.5 वाट, बी ऑप्शन है आपका 300 जूल, सी ऑप्शन आपका 300 वाट और डी ऑप्शन आपका 300 मीटर सेकंड। तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, W है आपका mgh और ये T ऐसा ही रहेगा। ठीक है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है आपका mgh। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी दी है 50 kg। कितनी दी है भाई 50 kg इंटू g का मान दिया है आपको 10। यहाँ पर 10 लिख लेंगे हम इंटू सीढ़ियों की जो हाइट है वो निकाल लेते हैं ना, ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो 40 इंटू 15 h इक्वल टू 40 इंटू 15 कितना हो जाएगा भाई 600 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 मीटर। तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे बटे टी कितना दिया है आपको 10 सेकंड। कितना दिया है भाई 10 सेकंड। इस 10 से 10 को काट देंगे और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 छंग 30, तो 300 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300 वाट। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 300 वाट। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 80 मीटर, बी ऑप्शन आपका 4 मीटर, सी ऑप्शन है 8 मीटर और डी ऑप्शन आपका 0.8 मीटर। देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। कार्य क्या होता है आपका एम जी एच। क्या होता है भाई कार्य एम जी एच अपॉन ये टी ऐसे ही उतार लेंगे। पावर कितनी है 160, यहाँ पर लिख लेंगे 160 इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी दी है 40 न्यूटन, यहाँ 40 लिख लेंगे इंटू जी का मान 10 मान लेते हैं हम क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है तो 10 मान लेते हैं इंटू एच बटे टी कितना दिया है आपको 20। ठीक है, 20 सेकंड दिया है। इसको सोल्व कर लेते हैं अब हम। इस 20 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो 160 इक्वल टू 20 इंटू एच। ठीक है, इस 20 को एक गुना में है इधर भाग में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 8 मीटर। ठीक है, तो हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 8 मीटर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर, बी ऑप्शन है आपका P इक्वल टू वी इंटू आई, सी ऑप्शन आपका इनमें से सभी और डी ऑप्शन आपका P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा
इनमें से सभी, ये सभी क्या है आपके शक्ति के फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है। डी ऑप्शन आपका ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही निर्माण किया जा सकता, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है भाई, ये क्या कहता है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अनंत, बी ऑप्शन आपका स्थितिज ऊर्जा के योग का दोगुना, सी ऑप्शन आपका शून्य और डी ऑप्शन आपका स्थिर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थिर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं कहलाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका श्रृंखलन, बी ऑप्शन आपका एल्काइन, सी ऑप्शन आपका अपरूपता और डी ऑप्शन आपका एल्केन। तो दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण क्या होते हैं आपके भिन्न होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं आपके समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपरूपता। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपरूपता। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका हीरा, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट और डी ऑप्शन आपका फुलेरीन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है आपका कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन ये क्या है? सभी आपके कार्बन के अपरूप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका चाक, बी ऑप्शन आपका संगमरमर, सी ऑप्शन आपका जिप्सम और डी ऑप्शन आपका हीरा। तो क्या कहा था इसने कि इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप है? तो वो हो जाएगा आपका हीरा। हीरा क्या है आपका कार्बन का अपरूप है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 18 यूनिट, बी ऑप्शन आपका 90 यूनिट, सी ऑप्शन आपका 80 यूनिट और डी ऑप्शन आपका 100 यूनिट। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि अणुओं का द्रव्यमान क्या होता है। किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान उस यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। ठीक है भाई, आया समझ में आपको? अब हमें क्या कहा है कि पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। पानी क्या होता है आपका H2O। क्या होता है? H2O। इसमें H जो आपका हाइड्रोजन है, इसका जो आपका परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है? 1 है। ठीक है, जो आपका ऑक्सीजन है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? वो है आपका 16। इसको ऐड कर लेते हैं तो 1 इंटू 2 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये पानी के एक अणु का द्रव्यमान है। हमें कितना कहा है? 5 अणुओं का द्रव्यमान इंटू 18 इंटू 5, 18 पंजे कितना हो जाएगा आपका? 90। तो 90 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा सही। बी ऑप्शन सही है, 90 यूनिट। पानी के 5 अणुओं का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा भाई? 90 यूनिट होगा। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है। कितना है? 14 है। और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 17, सी ऑप्शन है 16 और डी ऑप्शन आपका 15। तो देखते हैं भाई अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। अमोनिया क्या होती है आपकी? NH3। क्या होती है? NH3। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का जो परमाणविक द्रव्यमान दिया है वो कितना दिया है? 14 दिया है। और हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं तो 14, एक मिनट, प्लस 1
इंटू 3। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 14 और 3 कितने हो जाएंगे? 17। तो अमोनिया का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। एक मिनट, कितना हो जाएगा भाई? 17 हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 17। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या है? आपको बताना है कि SO2 का आणविक द्रव्यमान क्या है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 6.4 यूनिट, बी ऑप्शन है 6.5 यूनिट, सी ऑप्शन है 64 यूनिट और डी ऑप्शन आपका 65 यूनिट। तो देखते हैं भाई SO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, जो आपका सल्फर है इसका जो परमाणुविक द्रव्यमान है वो कितना है? आपका 32 है। कितना है भाई? 32 है। और जो ऑक्सीजन है इसका जो आपका परमाणुविक द्रव्यमान है वो कितना है? आपका 16 है। तो यहाँ पर रखेंगे हम 32 प्लस 16 इंटू 2। ठीक है, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? ये भी 32 हो जाएगा, प्लस 32 तो कितना हो जाएगा आपका? 64 यूनिट। कितना हो जाएगा? 64 यूनिट। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 64 यूनिट। ठीक है भाई, आया समझ में आपको? अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, डैश H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है। आपको बताना है कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या है। ए 99 यूनिट, बी 96 यूनिट, सी 90 यूनिट और डी ऑप्शन आपका 98 यूनिट। तो देखते हैं भाई H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। हाइड्रोजन का कितना है भाई परमाणुविक द्रव्यमान? H2SO4 हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। सल्फर का कितना है? सल्फर का है 32 और ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का है 16। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। हाइड्रोजन के 2 है तो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का कितना है? 1 32 प्लस ऑक्सीजन के 4। इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। तो 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, 16 चौका कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, प्लस 32 प्लस 2, 4 2 6 और 2 8, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा आपका 98 यूनिट। H2SO4 का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 98 यूनिट। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 98 यूनिट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होता है। आपको बताने कि परमाणु का नाभिक में क्या होता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन आपका प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन आपका इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन और डी ऑप्शन आपका केवल न्यूट्रॉन। तो परमाणु के जो नाभिक में होते हैं वो होते हैं आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के उत्तकों का उदाहरण है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका तंत्रिका उत्तक, बी ऑप्शन है संयोजी उत्तक, सी ऑप्शन आपका पेशीय उत्तक और डी ऑप्शन आपका उपकला उत्तक। तो जो हड्डी है वो एक संयोजी उत्तक है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संयोजी उत्तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका वसा उत्तक, बी ऑप्शन आपका पेशीय उत्तक, सी ऑप्शन है तंत्रिका उत्तक और डी ऑप्शन आपका उपकला उत्तक। तो इनमें से कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है वो है आपका वसा उत्तक। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वसा उत्तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा उत्तक उत्तक की मरम्मत में मदद करता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका उपस्थि, बी ऑप्शन आपका कंडरा, सी ऑप्शन आपका एरियोलर और डी ऑप्शन आपका स्नायु। तो उत्तकों की जो मदद करता है वो कौन सा उत्तक है? वो आपका एरियोलर उत्तक। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एरियोलर उत्तक। ठीक है, ये क्या करता है? जो उत्तक होते हैं उनकी मदद करता है, उनको रिपेयर करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तक क्या होता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। बी ऑप्शन है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है। सी ऑप्शन है आपका वे कोशिकाएं जो मूल रूप से
दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है। डी ऑप्शन आपका, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है। तो उत्तर क्या होता है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण है। ए संयोजी उत्तक, बी एपिथेलियल उत्तक, सी मेरिस्टेमेटिक उत्तक और डी तंत्रिका उत्तक। जो हड्डी है और जो रक्त है वो क्या है, एक संयोजी उत्तक है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संयोजी उत्तक। मैं आशा करता हूं कि आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ क्लास को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।